किसी को दोनों भगवान समझ में आते हैं, बोले अंदर आए पांडाल के तो 24 तीर्थंकरम अर्घम निरुपामति स्वाहा, और बाहर गए तो काहे को तूने दुनिया बनाई भगवान, कब मिलेगा कब दिखेगा। तो उसके लिए भी हमने अर्घ चढ़ा दिया। और एक चौथे किस्म का व्यक्ति होता है जिसको भगवान से कोई मतलब नहीं, किसने दुनिया बनाई कि नहीं बनाई, कि कौन तीर्थंकर के कौन के पंच कल्याणक, अपन तो अपनी एआई की दुनिया में मस्त है, हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सुन रहे हो? ये चार में से कोई पांचवी क्वालिटी का लोग नहीं मिलेंगे यहां पर, हमने सबके मन को पढ़ लिया है। अब आपके ऊपर भी छोड़ दिया है, मैं ये भी नहीं कह रहा इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है, आप समझ लेना, मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर होना चाहिए कि इन चार में से हम किस प्रश्न के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया ना? ए बी दोनों और ए बी कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? ये आपके दिमाग में एक प्रश्न छोड़ने के बाद में ही आपको समझ में आएगा कि पंच कल्याणक की महत्ता इस दुनिया में क्या है, क्यों है। और ये महत्ता अगर आपके दिमाग में आएगी तो इसी ज्ञान के साथ आएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि विरला निशुणहि तच्चम, तत्व की बात सुनने वाला व्यक्ति भी विरला होता है, विरला। टाटा बिरला नहीं बोल रहा मैं, नहीं समझ में आ रहा ना, मैं ओम बिरला बोल रहा, क्या बोल रहा हूं? विरला, विरला माने हां, हजारों में से एक होता है जो तत्व की बात सुनता है, तत्व को समझता है। विरला निशुणहि तच्चम, विरला जाने ही तच्च दो तच्चम। उनमें से फिर और विरला होता है जो उस तत्व की बात में से भी तत्व की बात जानता है, वो उससे भी बड़ा विरल होता है। तो आप लोगों के लिए पहले यह समझना है कि हमको इस तरह की कोई तत्व की बात रुचती है कि नहीं। अभी हम आगे की और रियरेस्ट बात नहीं करना चाह रहा, सिर्फ पहली बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि आपको तत्व की बात रुचती है कि नहीं। ये तत्व की बात है। दुनिया में पंच कल्याणक किसके, क्यों, इनके ही क्यों, औरों के क्यों नहीं, औरों के नहीं तो क्यों, और इनके हैं तो क्यों, और ये ऐसे क्यों हैं कि इनके ही पंच कल्याणक, आप इनके ही क्यों मना रहे हैं। औरों के और किसी तरीके से भी कुछ मनाया जाता है तो वो भी आप मना रहे कि नहीं मना रहे, या आप केवल इन्हीं के पंच कल्याणक मनाने के लिए ही आपके मन में एक श्रद्धा विश्वास है। ये तमाम प्रश्न आपके मन को जब टटोलेंगे आप, तो आपके अंदर दिमाग में अवश्य उत्पन्न होने चाहिए। और जब ये खुजली मचेगी आपके दिमाग में, महाराज उत्तर बताओ, तो मैं उत्तर आपको नहीं दूंगा। मेरा काम सिर्फ खुजली मचाना है। आप खुजाते रहोगे तो जागृत रहोगे, सोओगे नहीं, बस मेरा काम इतना है। समझ में आ रहा है? मरहम लगा करके शांत लगा कर देना ये मेरा काम नहीं, मेरा काम तो केवल खुजली पैदा करना है। तो खुजली भी उसी को पैदा होगी जो विरल होगा, जो केवल इसलिए आया, भाई आज शाम के भोजन की व्यवस्था कहां है, यहीं पे है ना, इतना अच्छा एसी वातावरण कहां मिलेगा, अच्छे अच्छी फुब्बारे आ रहे हैं, अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है, चारों तरफ बिल्कुल ठंडक ही ठंडक है, इतनी बढ़िया बढ़िया सोफा लगे हुए हैं। घर में रह करके क्या करेंगे? यहां पर सब तरीके की व्यवस्थाएं, बढ़िया कैमरा सामने लगे हुए हैं, दुनिया में दिखाई दे रहा है अपना चेहरा। चलो भाई 4 दिन यहीं खाएंगे, यहीं मौज उड़ाएंगे, क्या करना है इधर उधर जाकर के। बढ़िया संगीत होगा, बढ़िया नाच गाने होंगे, बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम होंगे, वही देखेंगे, इधर उधर घूमते फिरेंगे, क्या करेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? ये भी थिंकिंग किसकी है, हमारी कि तुम्हारी? किसी की नहीं है, सब समझदार लोग हैं यहां पर। आपके मन में यह भी विचार हो सकता है, और इस विचार के साथ भी आप
पंच कल्याणक देख सकते हैं, कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप अगर विरला निसुणई तच्चम, अगर आप इस पहली कैटेगरी में एंट्री ले लिए, विरला होता है जो तत्व की बात सुनता है। अगर आपने, कोई बात नहीं, सब तरह की सुविधाएं होने के बाद, सब तरह की फैसिलिटी मिलने के बाद भी अगर आपके कान तत्व को सुन रहे हैं, तो आप उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से विशिष्ट लोग हैं जो आपके लिए यह शुभ लेस्या के माध्यम से तत्व देशना सुनने को मिल रही है। इसे आप अपना अहोभाग समझ सकते हैं। समझ में आता है? अहोभाग्य किसको बोलते हैं? अहो, ये मेरा भाग्य है। तत्व देशना सुनना ये अहोभाग्य होना चाहिए। भोजन करना, अच्छी सुविधाएं मिलना, ये भाग्य है कि तत्व देशना सुनना अहोभाग्य है? ये बताओ। देखो, झूठ मत बोला करो मेरे सामने। है? फील क्या होता है आपको, ये बताओ। जब आपको अपने लिए अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, घर में अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं, सब आपको हाथ पे लिए रहते हैं, आइए बैठिए खाइए ये व्यंजन, ये डिश, तब आपको लगता है अहोभाग्य? या कभी आपको लगा है महाराज के सामने बैठ करके हम तत्व देशना सुन रहे हैं, अहोभाग्य हमारे? सब झूठे नंबर एक के। कुछ नहीं लगता? बताओ। अच्छा, क्यों ऊपर वालों? है? लगता है? तत्व देशना सुनते हुए कभी लग रहा है कि हमारे अहोभाग्य के, हम तत्व की बात सुन रहे हैं, भगवान क्या होते हैं, पंच कल्याणक क्या होते हैं, तीर्थंकर क्या होते हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, ऐसा अहोभाव आता है? नहीं आता। अरे झूठ मत बोलो। सबके मन का भाव दिखाई दे रहा है। सोच लो, आपको कब लगता है? जब आप अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं तब लगता है हाँ यार अपना कुछ पुण्य है। समझ में आ रहा है? जब आप हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं तब लगता है हाँ हमारा भी कुछ पुण्य है। या जब आप बिल्कुल जमीन पे बैठ जाते हो हमारे सामने आकर के, तब लगता है कि हाँ हमारा कुछ पुण्य है कि हम कहीं आकर के बैठ गए। क्यों? पीछे वालों सुनाई पड़ रही ना पीछे तक? ये समझना है, यहां से ही शुरुआत होती है मनुष्य के जीवन की, भीतर से अपने आप को बदलने की। जब कोई व्यक्ति तत्व की बात सुनने के लिए अपने आप को अहोभाग्य मान करके बैठ जाता है, और उसके सामने चाहे सुविधाएं हो चाहे दुविधाएं हो, वो अपने आप को ये मानता है कि यह सुनना हमारे लिए सबसे दुर्लभ कार्य है, तो वह दुर्लभता की श्रेणी में आ जाता है। इसी को बोधि दुर्लभ भावना कहते हैं, और यही भाव आपके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बनता है। इसलिए आचार्यों ने कहा विरला निसुणई तच्चम। बाकी के जितने भी लोग, सघन लोग हैं दुनिया में, भरे हुए लोग पड़े हैं, तत्व नहीं सुनेंगे, सब सुनेंगे। आपके मोबाइलों पे देखो, कितने इंस्टाग्रामों पर और आपके मोबाइलों में, यूट्यूब चैनलों पर कितनी तत्व की बातें आती हैं, और कितने लोग तत्व की बात ज्ञान ध्यान से सुनते हैं। चलो यहां तो सुनना मजबूरी हो सकता है, यहां से बाहर निकलने के बाद जब आप मोबाइल में ढूंढ रहे होते हैं, कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो कभी आप सोचते हैं इसमें तो उस तत्व ज्ञान की बात ढूंढें, कहां कौन बोल रहा है, कौन तत्व की बात कहता है, उसको चलो ढूंढें। सोचते हो? नहीं सोचते। सोचो, इंटरेस्ट हमारा कहां जाता है, और इंटरेस्ट अगर हमारा तत्व ज्ञान की तरफ होगा तो हमें यही बात में दुर्लभता समझ में आएगी। विरला निसुणहि तत्सम, सबसे पहला सूत्र यह है। जो विरल लोग होते हैं सारभूत बात को ग्रहण करना चाहते हैं, और सबसे पहला तत्व की बात, सार की बात अगर कुछ हो सकती है आपके लिए तो यही हो सकती है जो हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें पहले अपने आप को फिट कर लो कि आपकी दृष्टि में, आपके ज्ञान में भगवान क्या है और भगवान की मान्यता क्या है,
और भगवान आप अपने विचारों से किसको मार रहे हैं? समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आ गया कि फिर से रिवाइज करूं? पहला भगवान ए, दुनिया बनाने वाले, काहे को तूने दुनिया बनाई। बी वाला भगवान जो ना दुनिया बनाता है ना दुनिया में लौट करके आता है, गया सो गया, ये दूसरा भगवान। तीसरा जो ये भी है ये भी है, ये तीसरा ऑप्शन है, सी इजुगल टू ए बी। और चौथा ये भी ऑप्शन है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी जिंदगी से मतलब है, खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं सोचना हमें इससे ज्यादा। बोलो आप कौन सी कैटेगरी के लोग हो? अब तो हमने क्लियर कर दिया ना, ए बी सी डी है, डी कौन सी कैटेगरी के लोग हो? बी। अच्छा हाथ उठा के बताओ, बी कैटेगरी वाले लोग कितने हैं? तो कितने से हाथ उठ रहे हैं? अच्छा ए कैटेगरी वाले लोग कितने हैं? पीछे तक भैया सो रहे हो क्या? हाथ तो उठाओ, कम से कम कुछ तो उठाओ। कि सी कैटेगरी वाले लोग कितने हैं? हाथ उठाना। सब डरे से लग रहे हैं तो। सी वाले ज्यादा मिलेंगे? अरे भाई जो भी ज्यादा, मैं कोई पनिशमेंट थोड़ी ना दे रहा हूं, केवल हाथ ही तो उठवा रहा हूं ना, मैं कोई जजमेंट दे रहा हूं ना कोई पनिशमेंट दे रहा हूं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है, मैं ये नहीं डिक्लेयर कर रहा, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं व्हाट इज योर थिंकिंग। आपका विचार, आपका भाव, आपका ज्ञान कहां है, बस इस बात को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। समझ आ रहा है? और अगर कुछ भी नहीं आता हो तो बस इतना भी अगर विचार दिमाग में रहे, विरला निसुणहि तच्चम, तत्व को सुनने वाले लोग कुछ विरल होते हैं। चलो मुझे समझ नहीं आ रहा, सुनते हैं, सुनते सुनते कुछ समझ में आने लग जाएगा। अभी तो महाराज पहला ही दिन है, आप इतना क्यों परीक्षा हमारी ले रहे हैं? अभी आप 5वें दिन तक सुना ना, फिर 5वें दिन तक हम पढ़ने के बाद में बिल्कुल फर्स्ट क्लास पास होंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन आप पहले ही दिन से परीक्षा मत लो। सही कह रहे हैं ना? तो अभी केवल आप लोग सुनिए, क्वेश्चन तो अपने दिमाग में रखिए, और क्वेश्चन सुनते सुनते अपने मन में हमेशा ये विचार रखिए, पंच कल्याणक क्यों? अगर आपको ये भाव सही ढंग से समझ में आएगा तो आपको समझ आएगा आज की दुनिया में पंच कल्याणक की कितनी बड़ी जरूरत है। लोग कहते हैं पंच कल्याणक बहुत होते हैं, मैं कहता हूं बहुत कम होते हैं। बहुत तो तब होगा जब हर जिले में एक पंच कल्याणक हो रहा हो, हर शहर में एक पंच कल्याणक हो रहा हो, हर जगह पर भगवान के कल्याणकों की स्थिति में कल्याणक हो रहा हो, तब कहना पड़े कि हां बहुत हो रहा है। अभी तो 20 गांव की सरकार मिलकर के एक जगह पर पंच कल्याणक करती तो भी अपने आप को धन्य मान लेती है, महाराज 20 गांव के लोग यहां बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो पंच कल्याणक क्यों, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपके दिमाग में ये विचार आए कि भगवान कौन होते हैं, और भगवान का पंच कल्याणक करने से कितने लोगों के अंदर ये ज्ञान आता है कि भगवान कैसे बनते हैं, पाषाण से परमात्मा कैसे बनने की ये यात्रा शुरू होकर के पूर्ण हो जाती है। और इस यात्रा में ये 5 पड़ाव जो आते हैं, ये 5 पड़ावों से कैसे गुजरा जाता है और कैसे